हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है आज इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। ठीक है, प्रशस्ति क्या होता है और लैंड ग्रांट्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, 400 प्रकार के टैक्सेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें से कुछ टैक्सेस के बारे में हम लोगों ने जाना था कि क्या क्या है, जिसमें हम लोगों ने दो तीन प्रकार का टैक्सेस के बारे में जाना। और उसके बाद से वो पीछे का जितना मेरा टॉपिक था, मतलब कैसे एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हुआ, फिर न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप होने के बाद कैसे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जाता था, कहाँ से पैसा आता था, ये सारा मेरा टॉपिक क्लियर हो गया था। अब जो हमारा टॉपिक है वो है, नया टॉपिक है वो प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि प्रशस्ति क्या होता है। तो प्रशस्ति यार आप लोग फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने आप लोग को बताया था कि प्रशस्ति क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोग को डिस्कस करके पूरा बता दिया था कि प्रशस्ति एक मेटल प्लेट्स होता है, जिसमें आपको राजा के बारे में एक मेटल प्लेट्स होता है इस तरह का, इसमें राजा के बारे में लिखा हुआ होता है। ठीक है, प्रशस्ति आर द मेटल प्लेट्स विच कंटेन्स डिटेल अबाउट द रूलर। दिस प्रशस्ति वे आर रिटन बाय द ब्राह्मण इन संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज। प्रशस्ति क्या एक मेटल प्लेस है जिसमें रूलर्स के बारे में, जो भी राजा हैं, जो भी रूलर्स के टाइम में जो प्रशस्ति लिखा जाता था वो कौन लिखते थे, ब्राह्मण्स लिखते थे। वो संस्कृत लैंग्वेज हो या उनके रीजनल लैंग्वेज के द्वारा लिखा जाता था। और प्रशस्ति लिखते कौन थे, तो ब्राह्मण प्रशस्ति को लिखते थे। और उन जो भी प्रशस्ति लिखा जाता, मतलब मान लो मैं रूलर्स हूँ, ठीक है, मैं अपने टाइम में अगर हम प्रशस्ति लिखवा रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से प्रशस्ति लिखाऊंगा, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, द डिटेल गिवन इन प्रस्तुति में नॉट बी लिटरली ट्रू। जो भी डिटेल्स दिया गया है जरूरी नहीं कि वो प्रस्तुति वो सारा का सारा सही है। ठीक है, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांट टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज वैलिएंट एंड विक्टोरियस वॉरियर। बट वो उसमें ये बताया गया कि रूलर अपने आप को बहुत ही बड़ा, बहुत ही विक्टोरियस, बहुत ही वॉरियर्स रूलर बताया गया। मतलब प्रस्तुति में क्या होता था कि प्रस्तुति में एक्चुअल में होता क्या, जैसे देखिए, प्रस्तुति तो राजा खुद लिखवाते थे, लेकिन वो लिखते कौन थे, ब्राह्मण। ठीक है, प्रस्तुति राजा लिखवाए तो राजा अपने हिसाब से लिखवाएगा, मतलब अपने अपने आप को बहुत बड़ा पावर रूलर, ये सब बारे में अपने आप को लिखवाएगा। एग्जाम्पल में है द अचीवमेंट ऑफ नागभट्टा। नागभट्टा एग्जाम्पल में एक है, नागभट्टा है, ये थे कहाँ के रूलर, तो गुजारा प्रतिहारा के। ये क्या थे, गुजारा और प्रतिहारा जो डायनेस्टी है उसके ये रूलर थे, नागभट्टा। ठीक है, इन्होंने अपने आप को जो प्रसिद्धि लिखवाई थी उसमें इन्होंने बहुत ही बढ़ा चढ़ा के, बहुत ही अपने आप को सुपीरियर और वैरियर्स टाइप का लिखवाया था। नागभट्टा कौन थे, ये गुजारा प्रतिहारा जो है उसके ये रूलर थे। ठीक है, गुजारा प्रतिहारा के ये रूलर थे, नाग भट्टा। ठीक है, हु वाज द रूलर ऑफ गुजारा प्रतिहारा, तो नाग भट्टा वाज द रूलर ऑफ गुजारा प्रतिहारा। देखो उन्होंने अपने प्रस्तुति में क्या क्या लिखा है। द किंग ऑफ आंध्र सेंधवा, सिंध मतलब किंग, सिंध के किंग थे। विदर्भ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, विदर्भ कहाँ है, ये महाराष्ट्र का पार्ट है, यहाँ के किंग थे। कलिंगा पार्ट ऑफ उड़ीसा, और उड़ीसा के ये सब फेल बिफोर हिम इवन ही वाज ए प्रिंस। मतलब क्या बताया इसमें इन्होंने कि जो किंग है आंध्र प्रदेश के, आंध्रा के, ठीक है, महाराष्ट्र के, विदर्भ के और उड़ीसा के जो कलिंगा पार्ट के जो किंग थे, जब ये प्रिंस थे तभी ये लोग जितने भी राजा थे ये इनके सामने गिर गए थे। मतलब आप जो बोलिएगा हम आपके अंडर में रहेंगे, मतलब ये अपने आप को ये बता रहे हैं कि जब ये प्रिंस थे, जब नागभट्ट जब प्रिंस थे, तो ये सब जो रूलर्स हैं, आंध्रा के, सिंध के रूलर्स हैं, विदर्भ के रूलर्स हैं, ये कलिंगा के जो रूलर, जितने भी रूलर हैं, ये क्या किए थे, नागभट्ट के आगे झुक गए थे कि मतलब अब हम आपके सामने झुक गए, आप हमारे सुप्रिय, हम आपके जितना ताकतवर नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, ही वॉन ए विक्ट्री ओवर चक्कर देयर रूलर कन्नौज। और उन्होंने एक अपने आप को लिखा है कि कन्नौज, ये कन्नौज की बहुत ही बड़ा, कन्नौज के बारे में पढ़ेंगे आगे, बट इसमें अभी क्या लिख रहा है, ही वॉन ए विक्ट्री ओवर चक्र द रूलर ऑफ कन्नौज। इन्होंने कन्नौज के रूलर से इन्होंने जीत हासिल की। ही डिफीटेड द किंग ऑफ बनाया पार्ट ऑफ बंगाल, और बंगाल के रूलर से इन्होंने को हरा के उनको जीता। ठीक है, अनर्था पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, किराटा फॉरेस्ट पीपुल, तुर्कुस वास्ता एंड बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ। ये सारे किंगडम्स को उन्होंने हराया था, नॉर्थ इंडिया के जितने भी किंगडम्स थे ये सब किंगडम्स को उन्होंने हराया था। ठीक है, तो ये मतलब क्या है कि यहाँ प्रशस्ति में क्या बताया गया कि प्रशस्ति क्या है, एक मेटल प्लेट से जो राजा के द्वारा लिखाया जाता था। और ये लिखते कौन थे,
ब्राह्मण्स लिखते हैं, ठीक है। ब्राह्मण्स संस्कृत लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में प्रस्तुति को लिखते थे, तो वो प्रस्तुति में जो भी बताया गया एक्चुअल में वो जरूरी नहीं कि वो सही हो, ठीक है। उसमें क्या राजा के बढ़ा चढ़ा के राजा के बारे में बहुत चीज़ बातें को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता था, और उनको एक सुपीरियर रूलर के तौर पे उस चीज़ में लिखा जाता था, ठीक है। प्रस्तुति क्या है यहाँ पे आप लोग क्लियरली समझ में आ गया होगा। एज लर्न ब्राह्मण कंपोज प्रस्तुति, ठीक है। ब्राह्मण क्या करते थे, प्रस्तुति को कंपोज करते थे। किंग ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण ग्रांट्स ऑफ लैंड, मतलब क्या, प्रस्तुति ऐसा नहीं कि प्रस्तुति राजा खुद लिखता था, तो राजा क्या करते थे, प्रस्तुति को लिखवाते थे, और वो प्रस्तुति लिखा जाता था किसको द्वारा, ब्राह्मण्स के द्वारा। तो ब्राह्मण्स को प्रस्तुति लिखने के तौर पे राजा उनको क्या करते थे, रिवार्ड देते थे। रिवार्ड देते थे ग्रांट्स ऑफ लैंड, ठीक है, बहुत सारा जमीन उनको उनको रिवार्ड में गिफ्ट में देते थे, ठीक है। जो प्रस्तुति जो भी ब्राह्मण प्रस्तुति लिखते थे उसको राजा क्या करते थे, ग्रांट्स ऑफ लैंड, उनको जमीन दान देते थे, उनको रिवार्ड में जमीन दान दे देते थे। दिस ग्रांट्स वे आर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और ये भी ग्रांट्स जो है जिस तरह से प्रस्तुति लिखा जाता था, अब जैसे मान लो कि मैं प्रस्तुति लिख दिया, ठीक, और कोई राजा मुझे लैंड दिया, तो उसका क्या सबूत है कि राजा हमको ये लैंड गिफ्ट किए या रिवार्ड में हमको दिए, तो वो रिवार्ड जो भी लैंड मिलता था वो भी क्या रिकॉर्डेड रहता था, वो भी कॉपर प्लेट्स में ही रिकॉर्डेड रहता था, विच वेयर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, और जो लैंड रिसीव करता था उसके बारे में लिखा हुआ रहता था, वो भी कॉपर प्लेट में, ठीक है। लैंड ग्रांट्स मतलब जिनके पास बहुत सारा जमीन हो उसके बारे में लिखा रहता था, ठीक है। व्हाट वाज द गिवन विद द लैंड, ठीक है। अब लैंड के साथ साथ क्या 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 दिया जाता था, तो रिसोर्सेज ऑफ दैट लैंड, ठीक है। लैंड के साथ जो भी रिसोर्सेज है उस लैंड में, जो भी खेती बाड़ी होता था, जो पेड़ पौधे जो भी जो है, वो सारा का सारा किसका होता था, जो भी जिसको लैंड दिया जाता, जो ब्राह्मण्स को लैंड दिया जाता, ठीक है। अब जो मान लो ज़मीन आ गया, अब लैंड आ गया, और लैंड में जितने भी घर हैं, जितना भी घर है, आप इस लैंड का आप राजा हो गया, ठीक है। तो अब जितना भी घर है तो उस घर से टैक्स भी कलेक्ट करने का काम किसका होता था, ब्राह्मण्स का होता था। वो टैक्स किसको कौन देता था, तो ब्राह्मण्स रखते थे। परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, कैनल, हाउसेज, और साथ साथ परमिशन भी मिल जाता था कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वेल्स का कंस्ट्रक्शन, कैनल्स का कंस्ट्रक्शन, और हाउसेज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया प्रस्तुति और लैंड ग्रांट्स क्या होता है। लैंड ग्रांट्स क्या होता था, लैंड ग्रांट्स मतलब क्या, कि जो भी राजा जो राजा जो प्रस्तुति लिखवाते थे, उस प्रस्तुति लिखवाते थे, तो ब्राह्मण जो प्रस्तुति लिखते थे उनको रिवार्ड में लैंड दिया जाता था, और लैंड जो भी लैंड दिया जाता था उनको लैंड ग्रांट्स बोला जाता, ठीक है। लैंड ग्रांट्स बोला जाता, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स मिलता था एज ए रिवार्ड में, ठीक है। लैंड ग्रांट्स भी क्लियर हो गया, ठीक है। क्यों मिलता था, क्योंकि वो ब्राह्मण प्रस्तुति लिखते थे और राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, बहुत ही अच्छे विक्टोरियस रूलर के बारे में बताते थे। इसके कारण से राजा क्या करता था, गिफ्ट के तौर पे ज़मीन देता था, ठीक है। और उस ज़मीन में जो भी चीज़ है, जो पेड़ पौधे जो भी खेती बाड़ा है, वो सारा का सारा किसके अंदर आ जाता था, ब्राह्मण्स के अंदर आता। टैक्स कलेक्शन का काम किसका था, ब्राह्मण्स का हो जाता था, ठीक है। वो चाहे ब्राह्मण्स क्या करता था, जो भी कंस्ट्रक्शन करवा सकता था, वेल्स कंस्ट्रक्शन करवा सकता था, हाउसेस कंस्ट्रक्शन करवा सकता था, ये सारा का सारा काम किसका था, ब्राह्मण्स का हो गया था। मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा आपको टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस पॉइंट को पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर काश्मीर हु वाज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम कल्हाना। कल्हाना एक ऑथर थे, ठीक है। कल्हाना एक ऑथर थे, और उन्होंने एक पोएम लिखा था कि कश्मीर में जितने भी रूलर आए थे, ठीक है, उस पर उन्होंने एक पोएम लिखा था, ठीक है। वो पोएम ऐसा ही नहीं लिखते थे, बहुत सारा सा सोर्सेज कलेक्ट करते थे, इंस्क्रिप्शन हो गया, कॉइन्स हो गया, ये सबसे कलेक्शन करके उन्होंने जितना भी कश्मीर में जितने भी रूलर वहाँ पर रूल किए तो उन पर उन्होंने एक पोएम कंपोज किया था, और वो पोएम एक ऑथर ने कंपोज किया था, नेम कल्हाना, ठीक है। कल्हाना ने एक पोएम कंपोज किया था कश्मीर के रूलर के लिए, जितने भी कश्मीर में जितने भी रूलर थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वारफेयर फॉर वेल्थ, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से प्रस्तुति एंड लैंड ग्रांट्स आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।